मान लीजिए कि आपके बड़े भाई ने अपने लिए कंफर्म ट्रेन टिकट बुक करवाया, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। अब टिकट बेकार न जाए इसलिए परिवार ने फैसला किया कि भाई की जगह छोटा भाई ही चला जाएगा। सरनेम तो एक ही है और टीटी को क्या ही पता चलेगा। अब बड़े आराम से भाई की सीट पर जाकर आप बैठ गए। ट्रेन चल दी, टीटी आया, उसने टिकट मांगा और फिर उसने आपसे आपकी ओरिजिनल आईडी मांग ली। अब आपके पसीने छूटने लगे। आईडी पर आपका नाम है और टिकट पर भाई का नाम है। टीटी ने कहा कि यह टिकट अब रद्दी का टुकड़ा है, तुम पर धोखाधड़ी का केस बनेगा और तुम्हें जेल भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अपने ही सगे भाई या पिता की टिकट पर सफर करना इतना बड़ा जुर्म है? क्या सच में इसके लिए आपको जेल हो सकती है या फिर इसका कोई कानूनी रास्ता भी है जो आपको पता ही नहीं है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियोबी न्यूज और जियोबी न्यूज के आज के इस वीडियो में हम रेलवे के उस नियम की बात करेंगे जो आपको मुसीबत में डाल सकता है और इसके साथ ही उस गोल्डन रूल के बारे में भी बात करेंगे जिससे आप कानूनन किसी भी और के टिकट पर राजा की तरह सफर कर सकते हैं। सबसे पहले पूरी खबर जान लेते हैं। रेलवे एक्ट की धारा 142 के तहत ट्रेन का टिकट नॉन ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट जारी हुआ है सिर्फ वही उस पर यात्रा कर सकता है। अब आप अपने पिता, भाई या पत्नी के टिकट पर बिना अपना नाम चढ़वाए सफर करते पकड़े गए तो टीटी आपको बेटिकट यानी टिकटलेस मान लेगा। इतना ही नहीं, धारा 142 कहती है कि अगर आप किसी और का टिकट इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की जेल या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और हाँ, आपको ट्रेन से नीचे भी उतारा जा सकता है, यानी कि घर वालों का पैसा बचाने के चक्कर में आप एक बड़े कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। तो क्या इसका सीधा मतलब है कि अगर टिकट वाला व्यक्ति न जाए तो टिकट कैंसिल ही करना पड़ेगा? जी नहीं, यहाँ आता है रेलवे का वो नियम जो 90% लोगों को पता ही नहीं होता। आप टिकट को कानूनी तौर पर अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। रेलवे नियमों के मुताबिक आप अपना कंफर्म टिकट अपने खून के रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि खून के रिश्तेदारों यानी ब्लड रिलेशंस में कौन कौन से रिश्ते आते हैं। सबसे पहला आता है माता पिता का रिलेशन, दूसरा भाई बहन, तीसरा पति पत्नी और चौथा बेटा बेटी। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि यह दोस्तों या फिर चचेरे भाई बहनों के लिए लागू नहीं होता। अब सुनिए इसका तरीका क्या है। ये काम ट्रेन में टीटी नहीं करेगा, ये आपको ट्रेन छूटने से पहले करना होगा। नियम के मुताबिक ट्रेन के निर्धारित समय से कम 24 घंटे पहले आपको अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जाना पड़ेगा। वहां आपको 2 चीजें देनी होगी। पहला तो जिसका टिकट है उसकी तरफ से एक लिखित आवेदन यानी एप्लीकेशन कि वो अपना टिकट आपको ट्रांसफर करना चाहता है, और दूसरा दोनों यात्रियों की आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जिससे ये साबित हो सके कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। जैसे ही आप ये जमा करेंगे, रेलवे अधिकारी सिस्टम में पुराने यात्री का नाम हटाकर आपका नया नाम चढ़ा देगा। अब वह टिकट कानूनी तौर पर आपका हो जाएगा। ये टीटी आए या फ्लाइंग स्क्वाड आए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक और खास बात, यह सुविधा शादी की बारात या फिर किसी इंस्टीट्यूट के छात्रों के ग्रुप के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए थोड़े अलग नियम हैं और यहाँ ये काम 48 घंटे पहले करना होता है। तो निष्कर्ष ये है कि जुगाड़ से नहीं, नियम से चले। भाई या पापा की टिकट पर चुपचाप सफर करना एक जुर्म है, लेकिन उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेना आपका अधिकार है। अगली बार अगर घर में कोई भी प्लान बने तो पहले ये वीडियो अपने परिवार को जरूर दिखाएं कि आपको टिकट ट्रांसफर के इस नियम के बारे में पहले से पता था। कमेंट करके हाँ या ना में जवाब दें। तो ऐसे ही काम की जानकारी और वेरीफाइड जानकारी के लिए जियोबी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।